गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली कक्षा में हमने शब्द परिचय द्वितीय नामक द्वितीय पाठ को पढ़ा और समझा। आइए अब हम शब्द परिचय द्वितीय नामक पाठ के अभ्यास कार्य को देखते हैं। देखिए, पहली एक्सरसाइज क्या दी गई है? दिया गया है उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करो। छात्रा, शिक्षिका, नौका, लता, पेटिका, छुरिका, प्रयोगशाला, माला, कलिका, लेखिका, सेविका, गायिका। आइए इन शब्दों के अर्थ को देखते हैं। छात्रा, छात्रा का अर्थ आपको पता है, गर्ल स्टूडेंट। शिक्षिका, फीमेल टीचर। नौका, नाव। लता, लता। पेटिका, बक्सा। छुरिका, चाकू। प्रयोगशाला, लैब। माला, माला। कलिका, कली। लेखिका, लिखने वाली, क्या कहानी काव्य आदि को लिखने वाली। सेविका, नौकरानी। और गायिका, गीत गाने वाली। इन शब्दों के अर्थ को हमने देखा। आइए अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया है। चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चारयत। क्या दिया गया है? चित्राणि दृष्ट्वा, चित्रों को देखकर, पदानि उच्चारयत, पदों का उच्चारण करो। यहाँ पे देख रहे हैं कुछ चित्र बने हुए, इनके नीचे कुछ पद दिए गए। आइए देखते हैं पहले इनको कैसे उच्चारण करना है। सूचिका, सूचिका, ऊपर देख रहे हैं चित्र बना है। सूचिका का अर्थ होता है सुई। पिपीलिका, पिपीलिका का अर्थ है चींटी। कुंचिका, कुंचिका का अर्थ होता है चाबी। द्विचक्रिका, द्विचक्रिका का अर्थ होता है साइकिल। उत्पीठिका, उत्पीठिका का अर्थ होता है मेज। मक्षिका, मक्षिका का अर्थ होता है मक्खी। अग्निपेटिका, अग्निपेटिका का अर्थ होता है माचिस। मापिका, मापिका का अर्थ होता है पटरी। वीणा, वीणा एक वाद्य यंत्र है। आपको इस फर्स्ट एक्सरसाइज में दिए गए शब्दों को उच्चारणम कुरुत के अंतर्गत और चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चारयत के अंतर्गत दिए गए शब्दों को लिखना है और शब्दों के अर्थ को भी लिखना है, अर्थात इन शब्दों के अर्थों को आपको लिखना है। आइए सेकंड देखते हैं। दिया है वर्ण संयोजनम कृत्वा पदम कोष्ठके लिखत। वर्ण संयोजनम कृत्वा, वर्ण संयोजन करके पद को कोष्ठक में लिखो। आपको ध्यान होगा तो पिछले चैप्टर में भी आपने वर्ण संयोजन किया था, जिसमें अलग अलग लिखे गए व्यंजन और स्वरों को मिलाकर एक पद बनाया गया था। यहाँ पे देख लीजिएगा, दिया है पहले क, और आपको याद है ये भी आपको बताया था कि अगर किसी व्यंजन वर्ण के नीचे हल चिन्ह लगा होता है तो इसका मतलब वह पूर्ण रूप से व्यंजन है, उसमें कोई स्वर नहीं मिला है। तो यहाँ पे देख रहे हैं लिखा है ना क के बाद लिखा है उ, स्वर लिखा हुआ है। र के बाद उ। त के बाद आ। यहाँ पे हम जरा ध्यान से देखते हैं इसको। आइए देखते हैं। देखिए क व्यंजन लिखा है, फिर स्वर लिखा है। क के बाद ये स्वर लिखा है, तो इस बात को हमें ध्यान रखना है कि जब हम पदों को मिलाना शुरू करते हैं, पदों को एक में करना शुरू करते हैं, तो व्यंजन के बाद लिखे गए स्वर की मात्रा उस व्यंजन में चढ़ जाती है। देख रहे हैं यहाँ पे क के बाद उ है, तो क में उ की मात्रा चढ़ जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा? कु। इसी तरीके से र में उ की, ये क्या हो जाएगा? रु। उसके बाद त के बाद अ लिखा है और आ की कोई मात्रा नहीं होती, तो त में जब आ मिलेगा, ह्रस्व आ मिलेगा, तो यहां से हल चिन्ह हट जाएगा और लास्ट में क्या है, विसर्ग हम क्या लगा देंगे,
विसर्ग। ये क्या पूरा शब्द बन गया? कुरुता। ये आपका पद बना कुरुता। आइए नेक्स्ट शब्द को देखते हैं। यहां पे देख रहे हैं हम, ये लास्ट सेकंड को देखते हैं। आइए लास्ट सेकंड को देखते हैं। ये लिखा हुआ है सा के बाद तुरंत है ता। व्यंजन के तुरंत बाद व्यंजन है, और व्यंजन के बाद कोई स्वर नहीं होता। स्वर होता तो व्यंजन में स्वर की मात्रा चढ़ जाती। अब व्यंजन के बाद अगर स्वर नहीं है तो इसको हम लिखने के लिए या तो एज इट इज उतार लेते हैं, लेकिन हमको पता है कि सा को हम आधा भी लिख सकते हैं। आधा सा लिखते हैं ना, तो यहां पे हम क्या करेंगे, इसको सा। उसके बाद त है, त के बाद भी व्यंजन है, और त के बाद व्यंजन है, उसके बाद स्वर दीर्घ ई दिया गया है। तो आपको ध्यान होगा संयुक्त व्यंजन पढ़ाया गया था, और संयुक्त व्यंजन में त और रा को मिला करके क्या बन रहा था? त्रा। क्या बना था? त्रा। और जब ये त्रा बन गया तो आगे क्या, कौन सा स्वर दिया गया है? दीर्घ ई दिया गया है, और दीर्घ ई की इस पे मात्रा लग जाएगी। क्या बन गया? स्त्री। क्या बना? स्त्री। अब आगे देखते हैं। ला के बाद ह्रस्व ई है, तो ला पे ह्रस्व ई की मात्रा चढ़ गई। फिर हम देख रहे हैं ङ लिखा हुआ है, फिर ग लिखा हुआ है, और फिर अ लिखा हुआ है। यहां पे भी देख रहे हैं व्यंजन के तुरंत बाद व्यंजन है। हमने यहाँ पे क्या किया था, इस व्यंजन के बाद व्यंजन था तो सा को हमने आधा लिख लिया, लिख सकते थे, लेकिन आपको पता है ङ को आधा नहीं लिख सकते, तो इसको हम एज इट इज उतार लेंगे। हमने क्या किया, इसको एज इट इज उतार लिया। अब ग के बाद स्वर है, तो कौन सा स्वर है? ह्रस्व आ है, और ह्रस्व आ व्यंजन में मिलेगा तो सिर्फ और सिर्फ हल चिन्ह हट जाएगा, और लास्ट में विसर्ग है, हमने क्या लगा दिया? विसर्ग। क्या बन गया? स्त्रीलिंग। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। स्त्रीलिंग। ठीक है, तो वर्ण संयोजन समझ में आपको आ गया कि अलग अलग लिखे गए व्यंजन और स्वर को मिला करके एक पद हमें बनाना है। आइए अब हम बाकी की एक्सरसाइज आप खुद करेंगे। आइए अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। दिया गया है पदानाम वर्ण विच्छेदम प्रदर्शयत। पिछले चैप्टर में आपने वर्ण विच्छेद भी किया था। एक बार मैं फिर से बता दूं, वर्ण विच्छेद जिसमें आप स्वर और व्यंजन को अलग अलग करते हैं, दिए गए अक्षरों को पूरी तरीके से अलग अलग कर देते हैं। यहाँ पे देखिए कोकिली दिया गया था, पहले हम ध्यान दे तो को है। अलग अलग करते समय अगर व्यंजन पे जो स्वर की मात्रा है, तो जब हम स्वर को अलग करते हैं तो अलग करते समय व्यंजन के बाद वह स्वर हम पूरा लिख देते हैं, उस स्वर को लिख देते हैं। लेकिन जब हम संयोजन करते हैं, अगर हमें संयोजन करना हुआ तो क के बाद, जैसे क के बाद ओ लिखा है, तो संयोजन करते समय व्यंजन पे स्वर की मात्रा चढ़ जाती है। अलग करते समय स्वर को हम पूरी तरीके से अलग अलग लिख देते हैं, लेकिन जब हम संयोजन करते हैं तो व्यंजन पे स्वर की मात्रा चढ़ जाती है। आइए उदाहरण देखते हैं। दिया है चटके। क्या दिया गया? चटके। हम एक एक अक्षर को लेके चलते हैं। क्या दिया है? च। और च पे देख रहे हैं हल चिन्ह तो लगा नहीं है, इसका मतलब इसमें स्वर है, लेकिन किसी स्वर की मात्रा भी नहीं दिख रही है। तो कौन सा स्वर है? एक ही स्वर ऐसा है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती, और वह कौन सा स्वर है? ह्रस्व आ। तो इसमें च में कौन सा स्वर मिला हुआ है? ह्रस्व आ। हम इसको अलग करेंगे। कैसे अलग करेंगे? हमने च लिखा, च में हल चिन्ह लगा दिया, उसके बाद कौन सा स्वर अलग कर दिया? ह्रस्व आ। ठीक है, आगे हम ट पे आते हैं। ट पे आएंगे तो ट में भी देख रहे हैं ह्रस्व आ मिला हुआ है, तो इसको भी हमने अलग किया। ट हो गया। फिर के है, क पे कौन सी मात्रा लगी हुई है? ए की मात्रा।
तो क पे हमने कौन सी मात्रा लगा दी? ए की मात्रा। क्या हो गया? चट के। ये अलग अलग आपका हो गया। आइए नेक्स्ट शब्द को देखते हैं। एक शब्द दिया गया है, इसी में एक पद है कुंचिका। कौन सा पद है? कुंचिका। आइए इसका वर्ण विच्छेद करते हैं। वर्ण विच्छेद करते समय वही चीज ध्यान दें, एक एक को लें। का में कौन सी मात्रा लगी है? ऊ, तो हमने क्या अलग कर दिया? ऊ। अब यहां देखना है, पहले उच्चारण कर लें। कुंचिका, कुंचिका। पहले क्या आ रहा है? यहाँ आ रहा है, फिर चा आ रहा है। इस यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात यह है कि ये जो ई की मात्रा है ह्रस्व ई की, वो चा की मात्रा है। किसकी मात्रा है? च की मात्रा है, ना कि य की मात्रा है। तो यहाँ बिना मात्रा के है और आधा लिखा हुआ है। तो जो अक्षर आधा लिखा होता है उसका भी मतलब होता है उसमें स्वर नहीं है। तो ऐसे अक्षरों को अलग करते समय हम क्या करेंगे? इसको पूरा लिख के हल चिन्ह लगा देंगे और उसके बाद तुरंत हम आगे वाले पद पे बढ़ जाएंगे, आगे वाले अक्षर पर बढ़ जाते हैं। आगे क्या दिया गया है? ची। चा पे किसकी मात्रा हो गई? ह्रस्व ई की। हमने क्या लिखा? च, और ह्रस्व ई को अलग कर दिया। फिर है क। का को हमने अलग किया। का पे कौन सी मात्रा है? दिखाई दे रही दीर्घ आ की मात्रा है, तो यहां हमने क्या लिख दिया? दीर्घ आ। क्या हो गया? कुंचिका। क्या बना? कुंचिका। इस तरीके से आपको वर्ण विच्छेद करना है। आगे देखिएगा, दिया गया है धाविका, खट्वा, छुरिका। इन पदों को आपको अलग अलग स्वयं करना है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है चित्रम दृष्ट्वा संस्कृत पदम लिखत। चित्रों को देखकर संस्कृत पदों को लिखो। यहाँ पे विभिन्न प्रकार के चित्र बने हैं जिनको देखकर आपको इनके संस्कृत पद लिखने हैं। इनके संस्कृत पद पाठ में आ चुके हैं। एक बार ध्यान से देखिए मेज बना हुआ है ना, तो मेज का क्या बताया था? उत्पीठिका। बक्सा बना हुआ है, पेटिका। नाव बनी हुई है, नौका। गौरैया बनी हुई है, इसका क्या हो जाएगा? चटका। बूढ़ी औरत बनी है, इसका क्या हो जाएगा? वृद्धा। और यहाँ पटरी बनी हुई है, इसके हो जाएगी मापिका। ये आप स्वयं लिखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। हैव अ नाइस डे।